परिवार रहता था, जिसमें उसका पति प्रवीण, सास लैला और उसकी ननद शीला रहते थे। एक दिन लैला को उसकी बेटी का फ़ोन आता है, जो कि जापान में रहती थी। वो आज बहुत सालों के बाद घर लौटने वाली थी। अच्छा बेटा, तू घर आने वाली है तो जल्दी वापस आ जा, मैं तेरी राह देखती हूँ बेटा। इतनी बात कर कर लैला ने अपना फ़ोन रख दिया और इधर उसकी बहू भी आ जाती है और उससे पूछती है, माँ जी, कौन आने वाला है, मुझे भी तो बताइए, आप इतने खुश क्यों हो? आज तेरी ननद आने वाली है जापान से, इस वजह से आज मैं खुश हूँ। इतने में शीला भी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। हेलो मॉम, मैं घर आ गई। शीला, कैसी हो बेटा तुम? अरे माँ, हमारे घर का रास्ता कितना लंबा है, मैं तो घर आते आते थक गई। अभी तुम थक कर आई हो बेटा, शांति से आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। अच्छा बेटा। तभी शीला आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है और रात को खाना वाना खाकर सब सो जाते। अगली सुबह जब होती है, शीला की भाभी उसके लिए जूस लेकर आती है। शीला, ये लो, तुम्हारे लिए मैं जूस लाई हूँ। मुझे जूस नहीं पीना, आप यहाँ से चली जाओ, मुझे आप पसंद नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? आप जाओ यहाँ से। शीला को उसकी भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बेवजह ही ऐसे ही उसको डांटकर भगा देती थी। इस तरफ प्रवीण सारी बातें सुन लेता है और शीला के पास आकर कहता है कि शीला, तुम जापान जाकर बहुत ही बिगड़ गई हो। अपनी भाभी से ऐसे कौन बातें करता है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वो बेचारी तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी और तुमने उसे डांटकर भगा दिया। भैया, आप तो चुप ही रहिए। आपको जब से भाभी आई है तब से आप उसकी तरफ ही बोलते हो। आप बहुत बुरे हो चुके हो भैया। चुप कर बॉयकॉट, वरना एक लात मारूंगा, जापान में जाकर गिरेगी तू। भैया। एक दिन शीला अपने कुछ काम से बाहर जाती है और उसको कोई लड़का कब से देख रहा होता है। शीला ने वहाँ से तुरंत निकलने का सोचा। वहाँ से वह जा रही थी, तभी उस लड़के ने शीला का पर्स उसके हाथों में से छीन लिया और लेकर भागने लगा। शीला ये सब देखकर रोने लगी। शीला की भाभी यह सब आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकली और रास्ते में शीला को रोता हुआ देख उसके पास जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ शीला, तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो? शीला ने रोते रोते उसकी भाभी को सब बताया और उसकी भाभी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पर्स लेके अभी आती हूँ। और उसकी भाभी चोर का पीछा करने लगती है। इस तरफ सुमित्रा उस चोर को रोक लेती है। रुक जा, ये पर्स मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। मैंने यह पर्स चोरी किया है, मैं तुझे ये पर्स नहीं दूंगा। ये पर्स मेरा है, तू चली जा यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है, अब तैयार हो जा मेरे हाथ की मार खाने के लिए। इतना कहकर सुमित्रा उस चोर को मारने लगती है और नीचे गिरा देती है और उसके हाथों से पर्स ले लेती है। इधर सभी लोग आ जाते हैं और सुमित्रा का ऐसा काम देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। वाह वाह बहू, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। देखा शीला, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा पर्स बचा लिया और उस चोर की अच्छे से पिटाई लगाई। हाँ भैया, भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पर्स बचा लिया। चलिए अब हम सब घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो, घर जाके बातें करते हैं। घर आकर तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं और वहीं प्रवीण बेचारा वही पर्स पकड़कर खड़ा रहता है।